तेजस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं आरपी दिवाच। आज पॉलिटी क्वेश्चन सीरीज में पहला पार्ट भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं से संबंधित 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रत्येक तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को एक बार अध्ययन करने के बाद में क्वेश्चन सीरीज लगाकर देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपन ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है। उसी क्रम में पहला पार्ट भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, भारतीय संसद, 1946 में बनी भारतीय संसद। 2 नंबर ऑप्शन संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। संविधान का मूल ढांचा उल्लेखित है मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकारों में, उद्देशिका में उल्लेखित उद्देश्यों में, सर्वोच्च न्यायालय में। उद्देशिका में, क्योंकि उद्देशिका को प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी और आभूषण भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, उद्देशिका के अनुसार संविधान सभा में संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। 2 नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया? 2 बार भारतीय प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान की उद्देशिका को किसके उद्देश्य संकल्प से प्रेरणा मिली थी? पंडित नेहरू। अंबेडकर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? मोतीलाल नेहरू से। नेहरू समिति के गठन का उद्देश्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। संविधान सभा की मूल अधिकारों की उप समिति में से निम्न में से कौन सी महिला सदस्य थी? हंसा मेहता। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन का प्रावधान कहाँ से किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान सभा में जयपुर रियासत के प्रतिनिधि के तौर पर किसे भेजा गया था? वीटी कृष्णामाचारी। देश में पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर 2015। 26 नवंबर का दिन पूर्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? विधि दिवस, जिसे बाद में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया? मुकुट बिहारी लाल माथुर। भारतीय संविधान की मूल प्रति है, हस्तलिखित हैंड रिटन है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। संविधान सभा की निर्वाचक मंडल को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया? मुस्लिम, सिख और साधारण। संविधान सभा का निर्वाचन निम्न में से किस आधार पर हुआ था? सीमित मताधिकार के आधार पे, क्योंकि इस पे मताधिकार के ऊपर जैसे आय को लेकर, शिक्षा को लेकर, इस पर के कई प्रकार के आंशिक मताधिकार दिया गया था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश संरक्षण प्रदेश। सुमेलित कीजिए। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 4 नंबर पे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। अंतरिम सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। 4, 3, 2, 1। 2 नंबर ऑप्शन। कैबिनेट योजना जिसने संविधान सभा के निर्वाचन के लिए योजना बनाई के प्रावधान क्या थे? 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान निर्धारित हुआ। प्रत्येक प्रांत में स्थानों का वितरण 3 समुदाय के आधार पर किया गया, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई। प्रांतीय विधानमंडलों में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन हुआ। निम्न में से कौन सा सही है? ए और सी सही है, ये गलत है, क्योंकि इसमें साधारण हिंदू जब सब नहीं था, जबकि ईसाई नहीं था। साधारण, मुस्लिम और सिख 3 ही समुदायों के आधार पर किया गया था, जो ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे संविधान के मौलिक अधिकार निम्नलिखित किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। आयरलैंड के संविधान से हमने कौन सा विचार ग्रहण किया है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान उन सभी पुरुष एवं महिलाओं को समान रूप से मतदान का अधिकार देता है जिन्होंने कितने वर्ष की उम्र सीमा पार कर ली हो? 18 वर्ष। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत को 2 नामों से जाना जाता है, भारत व इंडिया। बिल्कुल सही है, भारत के 2 नाम हैं, इंग्लिश में इंडिया और भारत। संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है, इसकी जगह राज्यों का संघ कहा गया है, ये सही है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा।
भारत का संघवाद संघ की इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, मतलब कोई भी राज्य है वो अलग नहीं हो सकता भारत से। राज्य को स्वेच्छाचारी संघ से पृथक और स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया, नहीं, पृथक नहीं रह सकते, यह सत्य हो गया कथन। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि भारतीय संघ किसी संधि का परिणाम नहीं है, सही है। इसकी इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है, 1 और 2 दोनों सही है, 3 नंबर का ऑप्शन। 7वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन संगत है? 7वीं अनुसूची के बारे में पूछ रहा है। केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, बिल्कुल सही है। केंद्र सूची को अधिक प्रभावी बनाया गया है, सही है बिल्कुल। समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं उस पर, सही है बिल्कुल। अनुसूचियों को 1935 के शासन अधिनियम से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। 4 नंबर ऑप्शन A B C D भी सही है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना हो तो कौन सी अनुसूची में संशोधन करना होगा? अनुसूची पहली। संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तुत किया, गलत है। 13 दिसंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया, गलत है। कौन सा सही है? ए और बी, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935, 1 नंबर। भारत में वेद्य प्रभुसत्ता निहित है संविधान में, 4 नंबर। कौन सा जोड़ा सही है? वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। टीटी कृष्णामाचारी वित्त मंत्री। HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष, सही है बिल्कुल। बलदेव सिंह संवैधानिक सलाहकार ये नहीं थे, BN राव थे। नहीं, टीटी कृष्णामाचारी वित्त मंत्री नहीं थे, सॉरी ये गलत है, क्योंकि वित्त मंत्री थे वो लियाकत खान थे, तो A और C सही है। संविधान की प्रतियों पर 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतिम बार जब संविधान पे हस्ताक्षर किए गए थे, जब कितने सदस्य वहाँ उपस्थित थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए? 284, बिल्कुल सही है। भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है? फ्रांस, 2 नंबर। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वे बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति की स्थिति में प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 355। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार में कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी जी किसी भी सरकार में शामिल नहीं थे। BR अम्बेडकर। A और B ये शामिल नहीं थे। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर कोई अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। संविधान सभा में रियासतों से सदस्यों के चयन का आधार था शासकों द्वारा मनोनयन किया गया था। रियासतों की जो राजा था उन्होंने चुन के प्रतिनिधि को भेजा था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947। संविधान सभा द्वारा भारत के गणराज्य का कब अभिभाव किया गया? 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना भारत। निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? गोपाल स्वामी एंकर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, मोहम्मद सादुल्ला भी थे, सचिन आनंद सिन्हा नहीं थे। 4 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान की देन है? आयरलैंड। कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया था? सत्ता स्थानांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। भारत का विभाजन किया गया था माउंटबेटन योजना द्वारा, 3 नंबर ऑप्शन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, स्वराज दल। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389 निश्चित की गई थी। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? सबसे ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारतीय संवैधानिक इतिहास के क्रम में सर्वप्रथम पारित किया गया अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश शासनकाल का वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल एंड वायसराय किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858। ब्रिटिश शासनकाल में भारत प्रांतीय स्वायत्तता प्रांतीय स्वशासन का प्रारंभ किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935।
प्रांतों में स्वायत्तता 1935। भारत की विभिन्न देशी रियासतों के एकीकरण का प्रावधान सर्वप्रथम किस बड़े अधिनियम में किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किस अधिनियम द्वारा किया गया, चाहे वह पूर्णतः बलीभूत नहीं हुआ हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किस अधिनियम द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को घोषित की गई थी, निम्न में से कौन उनमें सम्मिलित नहीं था? एवी अलेक्जेंडर सम्मिलित नहीं था। किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी.आर. अम्बेडकर। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गांधी और अम्बेडकर के मध्य मतभेद का केंद्रीय बिंदु क्या था? वर्ण व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण। अम्बेडकर थे उदारवादी। किस धर्म के सिद्धांतों से अम्बेडकर अत्यधिक प्रभावित थे? बौद्ध धर्म। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संस्था घोषित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? बी.एन. राव। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। भारत के विभाजन के बाद पुनर्गठित संविधान सभा की सदस्य क्या थी? पुनर्गठित 324। भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया? 26 नवंबर 1949। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार कर संविधान सभा अध्यक्ष को सौंपा, फरवरी 1948। प्रारूप संविधान पर संविधान सभा ने धारावार विचार प्रारंभ किया, 15 नवंबर 1948। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान पारित किया, 26 नवंबर 1949। संविधान निर्मात्री सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। भारत का संविधान कब लागू किया गया? कुछ अनुच्छेद थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, जो शेष अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। किस मुद्दे ने संविधान सभा के सम्मुख सबसे अधिक कठिनाई प्रस्तुत की? राष्ट्रीय संपर्क भाषा क्या रखी जाए? भारतीय संविधान है लचीला और कठोर का सामंजस्य है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा 1935 के अधिनियम का। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है शक्ति का केंद्रीकरण, नहीं है, यहाँ पे विकेंद्रीकरण किया गया है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राज्य प्रमुख का यहाँ चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात राष्ट्रपति होता है यहाँ का, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुनाया जाता है। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता क्या है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान बल देता है संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के समन्वय में। भारतीय संविधान सभा एक प्रतिनिधित्वात्मक संस्थान नहीं था, इस आक्षेप का कारण था संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित नहीं है? धर्मनिरपेक्षता। 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान में थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में भारतीय संविधान में है 465 अनुच्छेद। ये नहीं है, गलत है ये क्वेश्चन, क्योंकि भारतीय संविधान में जब अनुच्छेद होते हैं तो अनुच्छेद के रूप में नहीं, वो ABCD के रूप में जुड़े जाते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फैजपुर। निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन से नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, उन 7 के नाम रखना बहुत ही जरूरी है। भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? N. वेंकट चलैया। संविधान निर्मात्री सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार हुआ है।
न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान की देन है? अमेरिका। आपात उपबंध किस देश के संविधान से ले गए हैं? जर्मनी से ले गए हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में भारतीय संघ के लिए यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किस देश के संविधान की देन है? कनाडा। मूल कर्तव्य से संबंधित संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 क। निम्न में से कौन सा तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास होना, केंद्र सरकार के पास आपातकालीन अधिकार, राज्य सरकार को निर्देश देने की केंद्र की शक्तियाँ, ये सभी एकात्मक संघ के लक्षण हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान की देन है? आयरलैंड। न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान की देन है? अमेरिका। मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या किस देश के संविधान की ऋणी है? रूस। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है शक्तियों का केंद्रीकरण। नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? 9 क। 9 में पंचायती राज है और 9 क में नगर पालिका। भारतीय संविधान है लचीला और कठोर का सामंजस्य। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है शक्तियों का पृथक्करण। भारतीय संविधान बल देता है संसदीय सर्वोच्च एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित नहीं है? धर्मनिरपेक्षता। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राज्य प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान में थे प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए: पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता। 3 नंबर ऑप्शन। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? अधिक लोचशील। संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? एम.एन. वेंकटचलैया। भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता उसे संघात्मक स्वरूप प्रदान करती है? स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, ये सभी संघात्मक व्यवस्था के लक्षण हैं। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित इसका प्रावधान किस विशेषता को प्रकट करते हैं? मतलब भारतीय जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो कौन सा लक्षण है? एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है। निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान के एकात्मक स्वरूप का घोतक है? गहरी नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता है वो संविधान संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। अतः इसका उत्तर होगा 2A, B, C। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग 1936 में कौन सी वार्षिक अधिवेशन में की? फैजपुर। भारत का विभाजन कब किया गया था? माउंटबेटन योजना द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? सर्वप्रथम हुआ था मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद में हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चौरी चौरा हत्याकांड और फिर दांडी यात्रा। 1, 3, 4, 2 इसके सही हैं बिल्कुल। दोस्तों आप सभी ने क्वेश्चन देखे, ये 100 क्वेश्चन भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं से संबंधित थे। अगर आपके 80+ क्वेश्चन सही हैं तो इसका मतलब आपने अच्छी तरीके से अध्ययन किया है, और अगर 80 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो एक बार उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए, रिवीजन कीजिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। कल मिलते हैं किसी दूसरे पार्ट के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। धन्यवाद।